नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर रोज मैं आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेकर आती हूं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तो आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाली हूं उस पर जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक अपील कि अगर कोई भी नया व्यूवर अगर मेरे YouTube चैनल पर आकर इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा YouTube चैनल, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या फिर लाइव आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर आज मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आई हूं। दरअसल 40 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग हैं अब उन पर टैक्स लगने वाला है। जी हाँ, ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। हालांकि टैक्स हम पहले से चुकाते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग चीजों के लिए चुकाते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, आप उसी गाड़ी से आरामदायक कोई सड़क चूज करते हैं यात्रा करने के लिए तो आप उस सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं। कोई आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो टैक्स देते हैं। कुछ खरीदते हैं आइटम तो आप टैक्स देते हैं। यानी कि आप दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, हम और आप टैक्स जरूर चुकाते हैं। लेकिन एक नए तरीके का ये टैक्स जो कि मैंने आपको बताया, 40 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोगों को अब टैक्स चुकाना होगा। जी हाँ, और इसके पीछे कारण जो है वो बताया जा रहा है कोरोना महामारी को लेकर, और साथ ही साथ जो नए स्ट्रेन सामने आए हैं कोरोना के जैसे, उसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब आप लोग अगर शॉक्ड हो गए हैं या फिर हैरान हो गए हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जेब पर और भी मार पड़ने वाली है तो थोड़ा सा आप ठहर जाइए, क्योंकि थोड़ी सी राहत मैं आपको जरूर दे देती हूं। दरअसल जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि 40 से ज्यादा उम्र के लोगों को अब टैक्स चुकाना होगा, वो हमारे भारत में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि ब्रिटेन सरकार फैसला ले रही है। वही ब्रिटेन जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं, उसी ब्रिटेन से हमारे देश के अंदर भी 20 लोग जो हैं उनमें भी नए स्ट्रेन पाए गए हैं जो ब्रिटेन से हमारे देश वापस लौटे हैं। और ऐसे में हमारे देश में भी जो महामारी का डर है या फिर नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन में यहाँ पर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस समय मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के अंदर लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से नए सिम्टम्स कहिए, नए स्ट्रेन कहिए जो सामने आए हैं कोरोना के, उसे देखते हुए वहां की सरकार जो है एहतियातन कदम उठा रही है, बड़े से बड़े फैसले ले रही है। उन्हीं में से एक बड़ा फैसला ये है कि 40 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं ब्रिटेन के अंदर अब उन्हें टैक्स चुकाना होगा। और इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास इतना पैसा नहीं बचा है, इतना खजाना नहीं बचा है कि वो अब स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खर्च कर सके। इसीलिए इस तरीके का जो फैसला है वो लिया गया है। खबर है कि सरकार के पास प्रस्ताव आया कि उसके अनुसार यहाँ पर जो ब्रिटेन की सरकार है, जॉनसन सरकार, वो 40 साल से ज्यादा वालों पर टैक्स लगा सकती है। आपको बता दें कि इसे लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा भी कर रहा है। विपक्ष, वहां का जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इस तरीके से आम जनता पर मार पड़ने वाली है महंगाई की, और उनका बजट जो है वो खराब हो सकता है, और इस तरीके का जो फैसला है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि जो सचिव हैं या फिर जिस तरीके से जो रास्ता दिखाते हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार के पास अब इतना पैसा नहीं बचा है कि लोगों की इस तरीके से सुरक्षा उन तक मुहैया कराई जा सके। दरअसल कोरोना के चलते ब्रिटेन में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा देने वाली संस्था नेशनल हेल्थ सर्विस के पास अब ज्यादा फंड नहीं बचा है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। ऐसे में सरकार के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। हालांकि विपक्षी दल इस तरह के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके का नया टैक्स लगाना, फिर से फंडिंग करना पैसे की बर्बादी होगी। और आपको बता दें कि अब ऐसे में वाकई वहां की जनता के लिए भी मार पड़ने वाली है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके का जो ये फैसला है वो सरकार का है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी, आप भी हैरान हो गए होंगे कि क्या हमारे देश के अंदर इस तरीके का फैसला जो है वो लिया जाने वाला है, लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा अभी फिलहाल जो है वो नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस तरीके का जो फैसला है
वो 2 देशों में पहले लिया जा चुका है, वहां पर इस तरीके का फैसला लिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार, वो इस तरीके का फैसला ले सकती है क्योंकि प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप अपने यहाँ पर व्यूज भी रख सकते हैं। दरअसल ये इंपॉर्टेंट इसलिए इंफॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि ब्रिटेन में हमने देखा कि नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं कोरोना के, और वहां से जो लोग आ रहे हैं देश के अंदर, वो भारत में भी अब एंट्री नए स्ट्रेन ने मार ली है। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि कोरोना महामारी जिसने चीन के वुहान शहर से अन्य देशों में एंट्री मारी थी, तो तब लोगों को लग रहा था कि ये हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में एंटर नहीं मार सकता। लेकिन क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, कोरोना ने चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया भर के देशों में एंट्री मारी और कई लोग इससे प्रभावित हुए। अब ऐसे में अगर हम फिर से ये सोच रहे हैं कि ऐसा वहां हो रहा है, ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया इसी की वजह से, ब्रिटेन में इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर अन्य देशों में भी इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो इसमें कहना गलत नहीं होगा कि उन सरकारों को भी इसी तरीके से फैसला लेना होगा। अगर सरकार के पास फंड नहीं बचता है जनता की सुरक्षा पर खर्च करने के लिए या सेहत पर, स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप इस मुद्दे को लेकर कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने व्यूज यहाँ पर जरूर रखिएगा। और एक बार फिर से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।